Hello everyone, I wish you a very warm good morning. Today I will going to discuss about the internal structure of the eyeball. The internal structure of eyeball surrounded by three layers. First is a scleral layer, second is a choroid layer, then third is a retina. That type of structure we have already discussed in previous lecture. Today I will going to discuss about a very important structure like that is the structure of the lens and the structure of the aqueous chamber and vitreous chamber, and how to exit the optic nerve from the vitreous chamber, and what do you mean about what is the content of the vitreous humor and aqueous humor. तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बच्चों आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ. तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लेंस की स्ट्रक्चर पाई जाती है, किस प्रकार से यहाँ पर एक्वस ह्यूमर की यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है. तो ये आपके सामने यहाँ पर एक जनरल बच्चों यहाँ पर लेंस की स्ट्रक्चर दिखाई गई है. आई बॉल की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखें तो दैट इज कॉर्निया. Then inside of the cornea found a chamber-like structure that is called aqueous chamber. The aqueous chamber found in between the lens or cornea, and the behind the lens found a large cavity that is called vitreous cavity or vitreous chamber. The vitreous cavity found in between the lens or retina. It is a very very important cavity which is filled by a jelly-like fluid that is called vitreous fluid. The vitreous fluid form in a one time in a lifetime. Then the aqueous fluid, it is a very very important fluid which is secreted by a special type of canal that is called canal of Schlemm. The canal of Schlemm found in the ciliary body or ciliary processes. The ciliary processes is continuous secrete to the special type of fluid that is called aqueous fluid. The aqueous fluid, it is a very very important fluid. It is provide the nutrient to the lens and the cornea. तो बच्चों यहाँ पर ये बात अपन समझेंगे. यहाँ देखिएगा, ये जो यहाँ चैम्बर है, इस चैम्बर को हम कहेंगे यहाँ पर एक्वस चैम्बर. ओके, देन यहाँ पर दिखाया गया बच्चों लेंस दिखाया गया है. लेंस इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. इट इज ए ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर which is formed by special type of protein that is called crystalline protein. एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पूछा जाता है कि लेंस के अंदर कौन सी प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर क्रिस्टेलाइन प्रोटीन. Crystalline protein are found in the lens. यहाँ पर ये प्रोटीन बच्चों यहाँ प्रेजेंट होती है. हमारा जो लेंस होता है वो किस टाइप का लेंस होता है. यहाँ लेंस की एक स्ट्रक्चर देखें. जनरली द लेंस सराउंडेड बाय एपिथेलियम लेयर दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल लेंस लेयर. देन the outer region of the lens that is called equatorial region, and the central part of the lens that is called nucleus lens. तो हमारा लेंस बच्चों किस प्रकार से जनरली हम यहाँ देखें तो इस टाइप से यहाँ पर लेंस है. ये देखने में कैसे लगता है, ऐसे सपोज यहाँ पर कह सकते हैं कॉन्वेक्स टाइप का ये लेंस है यहाँ. तो ये कॉन्वेक्स दोनों साइड में है, यहाँ पर भी ये कॉन्वेक्स है. तो आप क्या कहोगे इसे, बाई कॉन्वेक्स. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. ह्यूमन लेंस इज, तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमन लेंस इज बाई कॉन्वेक्स टाइप लेंस फाउंड इन द आई है. तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द लेंस थी. यहाँ लेंस क्या करता है, लेंस और एक्वस चैम्बर ये क्या फंक्शन करते हैं, द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट करते हैं. यहाँ 50% लाइट, मोर देन 50% लाइट रिफ्लेक्ट बाय द कॉर्निया, देन ऑल्सो रिफ्लेक्ट एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस. तो ये यहाँ पर लेंस है. यहाँ लेंस देखिएगा बच्चों, लेंस से कनेक्ट रहता है कि स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर से, और अपन कह सकते हैं कि लेंस कनेक्ट रहता है सीलियरी बॉडी से. ये क्या है, सीलियरी बॉडी है. तो इन बिटवीन दी सीलियरी बॉडी और द लेंस फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर दैट इज कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट. ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं, यहाँ पर लेंस को दोनों साइड से कनेक्ट कर रखते हैं. सस्पेंसरी लिगामेंट का एक नाम और भी दे सकते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड जोनुला ऑफ जीन.
जोनुला ऑफ जिन, इन फाइबर्स को हम कह सकते हैं। तो इन फाइबर में लगातार और सीधे बॉडी में यहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यदि होता है यहाँ पर, तो लेंस की जो शेप है, लेंस का जो शेप है उसमें यहाँ पर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द लेंस साइज एंड लेंस शेप आर चेंजेज दीज चेंजेज आर कंट्रोल बाय द सस्पेंसिव लिगामेंट और सीधे बॉडी। तो ये चेंजेज कैसे होता है यहाँ पर, ये चेंजेज यहाँ कॉन्वेक्स है सपोज, यहाँ तो फ्लैट हो सकता है यहाँ पर। ये आप यहाँ पर मान लो डिस्टेंस की इमेज यहाँ फॉर्म कर रहे हो तो ये और फ्लैट हो सकता है, और ये यहाँ पर मोर कॉन्वेक्स भी हो सकता है ये पर। इस प्रकार का ये चेंजेज यहाँ पर लेंस के अंदर प्रेजेंट होता है ये। तो ये हम यहाँ पर इसकी डिटेल आगे करेंगे यहाँ। तो जनरली एक लेंस की स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से देख सकते हो। लेंस देखिएगा, इस आई चैम्बर को कंप्लीटली, आई चैम्बर है, इसको डिवाइड कर सकता है टू चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर नोन एज दी एक्वस चैम्बर विच इज फाउंड इन बिटवीन दी कॉर्निया एंड लेंस। द पोस्टीरियर चैम्बर इज कॉल्ड विट्रस चैम्बर दैट इज फाउंड इन बिटवीन दी लेंस और रेटिना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। विट्रियस चैम्बर यहाँ पर एक द्रव्य के द्वारा, एक फ्लूइड के द्वारा, एक लिक्विड के द्वारा भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम विट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, या विट्रियस द्रव्य के नाम से जानते हैं। विट्रियस फ्लूइड कह सकते हैं। वी कैन सी दैट विट्रियस फ्लूइड फील्ड इन दी विट्रियस चैम्बर। विट्रियस चैम्बर बच्चों यहाँ पर है, ये जो फ्लूइड से बनता है, ये फ्लूइड क्या है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जेली लाइक फ्लूइड है। लाइफ में वन टाइम बनता है, जीवन में ये ध्यान रखना, ये फ्लूइड है बच्चों, ये यहाँ पर एक ही बार बनेगा और वो भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बनता है। तो ये एक प्रकार का म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल भी है। यहाँ विट्रियस फ्लूइड इज ए वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ द म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू। हम जहाँ टिश्यू की स्टडी करते हैं वहां पर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब पढ़ेंगे यहाँ। तो वहां जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज कॉल्ड म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज जेली लाइक टिश्यू। तो ये जेली लाइक टिश्यू का बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर बच्चों क्या है, विट्रियस ह्यूमर या विट्रियस फ्लूइड है, वो इट इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ द जेली लाइक टिश्यू। और यहाँ एक और भी होता है जिसे कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं यहाँ। तो ये इस प्रकार से आप एग्जांपल दे सकते हो। देन ये करता क्या है, इंट्रा ओकुलर प्रेशर को मेंटेन रखने में हेल्पफुल है। विट्रियस से जो फ्लूइड है या विट्रियस ह्यूमर है, ये क्या कर रहा है, मेंटेन ऑफ द ILO इंट्रा ओकुलर फ्लूइड, IOL इंट्रा ओकुलर फ्लूइड, प्रेशर मेंटेन बाय द विट्रियस फ्लूइड। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, लेंस के एंटीरियर साइड में मैंने कहा एक्वस चैम्बर है। एक्वस चैम्बर ऑल्सो डिवाइडेड है इन टू चैम्बर बाय द आइरिस। द एंटीरियर साइड ऑफ द आइरिस चैम्बर इज फाउंड इन बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर। एंड द चैम्बर इज फाउंड द आइरिस एंड लेंस found in between the iris and lens, that is called posterior chamber. Both chamber are very very important, which is fluid by, there are two type of fluid according to oxygenation, according to impurity and de-impurity, oxygenation and deoxygenation, that is called venous chamber और atrial chamber। तो ये यहाँ पर बच्चों एक इम्पोर्टेंट है, हमने यहाँ पॉइंट समझ सकते हैं कि लेंस की स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या है। तो ठीक है बच्चों, यहां तक बात आपके समझ में आई बहुत अच्छी तरह है। आगे हम चले यहाँ, देन नेक्स्ट क्या यहाँ पर मैटर क्या लिख रहा है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द लेंस। लेंस की एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होती है। तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट एक्टोडर्मल बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर लेंस का एक जनरल कैरेक्टर है, लेंस क्या है, एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। एक ओरिजिन कैसे हुआ, एक्टोडर्मल ओरिजिन हुआ, और शेप कैसा है, बाई कॉन्वेक्स शेप है। इज प्रेजेंट जस्ट आफ्टर द आइरिस, आइरिस के ठीक पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। फ्रॉग से हम कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन भी कई बार फ्रेम किया गया है, ह्यूमन लेंस कंपेयर टू द फ्रॉग यहाँ पर। तो लेंस इज स्फेरिकल, यहाँ जो इसका जो लेंस है वो कैसा होता है बच्चों, इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप का लेंस होता है। किसका, फ्रॉग का लेंस। इन आई बॉल लेंस
is connected by the ciliary body with the help of the suspensory ligament called zonula of Jin और जोन्यूल्स। ठीक है बच्चों, अपने लेंस और उस प्रोब के लेंस में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? हमारा लेंस जो है वो इस प्रकार से है, बाई कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, और प्रोब का लेंस है वो लेंस कैसा होता है? स्पेरिकल लेंस होता है यहाँ। तो ये एक बेसिक डिफरेंस यहाँ स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकते हैं आपसे कि स्पेरिकल लेंस फाउंड इन द फ्रॉग बट द ह्यूमन लेंस इज बाइकॉन्वेक्स। तो इट इज राइट स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ओके बच्चों, तो आगे हम देखें यहाँ पर these ligament meaning zonula of Jin or suspensory ligament are flexible and this can slide the lens and can change its focal length. Lens divided the cavity of the eyeball into two chamber. First is aqueous chamber and second is vitreous chamber. The aqueous chamber also divided into two chamber. First is the anterior chamber, then second is the posterior chamber. That type of cavity divided by the iris, it is found in between the cornea and the lens. When the cavity is found in between the cornea and iris, that is called anterior chamber, and when the cavity is found in between the iris and the lens, that is called posterior chamber, and the remaining chamber the found in between the lens or retina, that is called vitreous chamber. तो ये बच्चों यहाँ आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर first is aqueous chamber. What do you mean about the aqueous chamber? The part of eyeball which lie between cornea and the lens is filled with a alkaline fluid. It is called the aqueous humor, and it is a type of the transparent tissue fluid. Iris divided is this aqueous chamber into the two parts. First part is anterior chamber, and this chamber lie between the cornea and iris. It is called the venous chamber, and when carry carbon dioxide metabolic wastage outside from hair. बात बच्चों यहाँ पर समझ में आई? थोड़ा सा हम देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से। ये देखिएगा हमारे अंदर ये क्या है, यहाँ पर ये लेंस है। इस प्रकार से लेंस हमारा कैसा होता है? लेंस हमारा होता है यहाँ पर बाइकॉन्वेक्स। यहाँ इस लेंस के साथ में कनेक्टेड यहाँ पर ये आइरिस है, ये यहाँ पर कह सकते हैं ये आइरिस है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आइरिस है, यहाँ फ्लेक्सिबल है, इसका शेप चेंज होता रहता है। यहाँ इसके चारों तरफ आप देखिएगा ऐसे हम यह बना सकते हैं। ये यहाँ पर कॉर्निया है, और जनरल हमने क्या कहा, ये तो हमारा कॉर्निया है, ये हमारा लेंस है। केवल इतनी स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ ये क्या है, ये दूसरी स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे आइरिस। यहाँ तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक कैविटी है, ये कैविटी है, इस कैविटी को हम कहेंगे एंटीरियर चेम्बर। Anterior chamber. The anterior chamber also known as the venous chamber. Anterior chamber को हम क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर venous chamber है वो कह सकते हैं। There can be other word used for the anterior chamber, that is called venous chamber. Venous chamber क्यों कहते हैं ये? Due to when carry carbon dioxide, metabolic wastage and outside from hair. यहां से इसके अंदर जो फ्लूइड फिलअप रहता है, जो एक्वस चैम्बर का फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम यहां पर कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड फ्लूइड कहेंगे यहाँ। और ये आगे चल के ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैनाल ऑफ स्नीप से यहाँ कनेक्ट रहता है, तो इसके अंदर यहाँ से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा फ्रॉम द आई, यहां से एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने वाली वेन होती है उसको हम जो ब्लड वेसल्स है उसको आप वेन कह सकते हैं। और वेन क्या कर रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर एग्जिट फ्रॉम दी आई कर रही है। तो सो वी कैन सी दैट वेनस चैम्बर है वो भी कह सकते हैं यहाँ पर।
तो इसके बाद में नेक्स्ट जो चेम्बर है, सेकंड टाइप का चेम्बर है, इस चेम्बर को हम कहेंगे यहाँ पर है एट्रियल चेम्बर, ऑल्सो नोन एज एट्रियल चेम्बर। द एट्रियल चेम्बर है ऑल्सो दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर चेम्बर, पोस्टीरियर चेम्बर। तो यहां पर बच्चों ये देखिएगा पोस्टीरियर चेम्बर यहां प्रेजेंट होता है। देन अब देखिए ये यहां पर एक द्रव्य भरा हुआ है, इसके अंदर एक फ्लूइड यहां पर भरा हुआ है, इसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन युक्त फ्लूइड है प्लस न्यूट्रिएंट है यहाँ पर। ये न्यूट्रिएंट आता कहां से है, कैनाल ऑफ स्लीम से यहाँ पर आता है। तो ये बच्चों यहाँ बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बन रही है। कैनाल ऑफ स्लीम क्या कर रही है, यहाँ वेन जो होती है वो फ्लूइड को बाहर ले जाती है, एग्जिट करती है, और आर्टरी क्या कर रही है, यहाँ पर जो फ्लूइड है उसको रिलीज करती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रही है लेंस को, ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जा रहा है लेंस को, और साथ में कॉर्निया को प्रोवाइड यहाँ पर करवाया जा रहा है। ये तो इस प्रकार से यहाँ मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगी, ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड की रहती है, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर एट्रियल चेम्बर इसे कह सकते हैं। कई बार बच्चों यहाँ पर देखिएगा जो कैनाल ऑफ स्लीम है, यहाँ इसके जो कैनाल ऑफ स्लीम है ये यहाँ ब्लॉकेज हो जाएगी, यहाँ पर ब्लॉकेज। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ फ्लूइड इनकमिंग तो रहती है लेकिन आउटगोइंग यहाँ पर बंद हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है विल बी हायर, और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर हायर होने से यहाँ पर रेटिना वो विल बी डैमेज, रेटिना डैमेज हो जाएगा। तो एक डिजीज डेवलप होती है, इसे हम ग्लूकोमा, ऐसी डिजीज को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोमा कहेंगे। एक पेनफुल डिजीज है, अपनी आई के अंदर भयंकर वाला डेंजरियस पेन यहाँ पर डेवलप होता है, और यहाँ विजन भी है वो खत्म हो जाती है, विजन भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से एक कह सकते हैं कि ग्लूकोमा जो डिजीज है वो रेटिना के डैमेज होने से होती है। और रेटिना डैमेज कब होता है, जब कैनाल ऑफ स्लीम है वो यहाँ पर वो इनहिबिट हो जाए, यहाँ ब्लॉकेज आ जाए इसके अंदर, और ब्लॉकेज आने से और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर है वो डेवलप हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर मोर देन हो जाएगा, और ज्यादा होने पर रेटिना डैमेज हो जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर यहाँ पर बनती है। देन यहाँ कह रहा है पोस्टीरियर चेम्बर, दिस चेम्बर लाई बिटवीन द आइरिस और लेंस। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखें कि कहाँ किसके बीच में होता है, तो आइरिस और लेंस के बीच में जो चेम्बर है इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर चेम्बर, दैट इज ऑल्सो नोन एज एट्रियल चेम्बर। द आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट हेयर। यहाँ तो हम एट्रियल चेम्बर है क्यों कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा ड्यू टू दैट आर्टरी सप्लाई द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इन दैट टाइप ऑफ चेम्बर। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि एट्रियल चेम्बर भी कह सकते हैं। देन नेक्स्ट विट्रियस चेम्बर। व्हाट इज द विट्रियस चेम्बर? द कैविटी ऑफ eyeball which lie between a lens and a retina is called vitreous chamber. A jelly-like fluid, transparent and thick like albumin, is filled in this chamber. This is called the vitreous humor. तो बच्चों हमने यहाँ पर लेंस देखा, ये हमारा लेंस है, ये यहाँ जोनुला ऑफ जिन है। इस लेंस से यहाँ पर आप देखिएगा ये एक स्ट्रक्चर बनती है, तो ये रेटिना है यहाँ, और इसको हम क्या कहेंगे, लेंस। एक जनरल स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं इस प्रकार से, ये लेंस है। अब इसके बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी को आप क्या कहोगे, यहाँ विट्रियस, विट्रियस चेम्बर। The chamber found in between the lens and retina, that is called vitreous chamber. The vitreous chamber filled by a jelly-like fluid, jelly fluid, that is called vitreous fluid, just like a blood albumin. तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो चैम्बर है विट्रियस चैम्बर है, विट्रियस चैम्बर फिल्ड बाय द जेली फ्लूइड और विट्रियस फ्लूइड। That is very very important. In this fluid, the 99% water, some salt, a mucoprotein is called the vitrine. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, which type of protein found in the vitreous humor? तो that is called vitrine and a mucous polysaccharide.
और इसके साथ में क्या होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड जस्ट लाइक हाइलुरिनिक एसिड आर प्रेजेंट। द gelatinous nature of the vitreous humor is dependent upon the fibrillar protein and hyaluronic acid. It is formed during embryonic stage। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पूछा जा सकता है कि कब फॉर्म होता है, तो इन ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो फॉर्म होता है। इसलिए हम कहते हैं लाइफ में वन टाइम विट्रियस फ्लूइड है वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इसीलिए हम इसे मान सकते हैं, एग्जाम्पल मान सकते हैं म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू का। तो विट्रियस से जो फ्लूइड है वो क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन दिस चेम्बर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आल्सो फाउंड, दैट इज कॉल्ड हाइलोसाइट सेल्स, एंड द एक्वस ह्यूमर एंड द विट्रियस ह्यूमर बोथ द fluid are secreted by a gland of the ciliary body. Okay, the aqueous humor leak out of the canal of Schlemm into blood capillaries and again reach up to their vein. Okay बच्चों, यहाँ पर ये बात आपके यहाँ समझ में आई। Then both these fluid the maintain proper pressure inside the cavity of the eyeball like intraocular pressure. These check the eyeball from the collapsing. If the canal of Schlemm is blocked, ध्यान रखिए, it is a very important question. When the canal of Schlemm is blocked by any reason and fluid do not return back to vein, fluid is increased in the chamber of the eye. Okay बच्चों, यहाँ पर when the amount of this humor is increased in the eye chamber, then the pressure is increased inside the eyeball. Thus the retina pressure is increased. This known as the glaucoma. ऐसी डिजीज को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोमा कहेंगे। ग्लूकोमा कब डेवलप हुआ, कैनाल ऑफ स्लीम वो ब्लॉक्ड हो गई, ब्लॉक होने से यहाँ पर जो फ्लूइड था वो वीनस जो फ्लूइड था वो यहाँ एग्जिट नहीं हो पाया। सो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर विल बी डेवलप हायर देन द नॉर्मल प्रेशर, और इससे रेटिना विल बी डैमेज। देन अगर ए वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड ग्लूकोमा। तो इसकी बच्चों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आगे हम देखते हैं, देन थिन हाइलोइड कैनाल और क्लोक्लेट्स कैनाल इज आल्सो फाउंड इन द विट्रियस ह्यूमर from blind spot to central point of the lens, provide nourishment to the developing lens which gradually atrophied. तो बच्चों यहाँ पर एक कैनाल प्रेजेंट है इन द सेंटर ऑफ द विट्रियस चैम्बर, तो विट्रियस ह्यूमर दैट इज कॉल्ड हाइलोइड कैनाल, जो कहां से कहां, ब्लाइंड स्पॉट से सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होती है। सपोज ये लेंस है हमारे अंदर, ये लेंस है और ये यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट है, तो इसके बीच में यहाँ पर एक कैनाल प्रेजेंट है। इस कैनाल का नाम दे दिया गया हाइलोइड कैनाल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल। क्या कर रही है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है किसको, लेंस को, डेवलपिंग लेंस को करवा रही है, और विच ग्रेजुअली एट्रोफाइड। तो लगातार ये हाइलोइड कैनाल है वो नरिशमेंट दे रही है और धीरे धीरे ये एट्रोफाइड भी होती जाती है। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह बनता है वर्किंग ऑफ आई, हाउ टू वर्किंग ऑफ द आई, हाउ टू इमेज फॉर्म इन द आवर आई। क्वेश्चन हमारा ये बनता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप अपना टेंशन रखिएगा पूरा यहाँ पर बोर्ड के ऊपर, क्योंकि एक नेक्स्ट जो मैकेनिज्म का यहाँ पॉइंट होने जा रहा है, द मैकेनिज्म ऑफ द विजन इन द आई और वर्किंग ऑफ द आई है। किस प्रकार से हमारी आई वर्क कर रही है, किस प्रकार से यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हमारे अंदर हो रहा है, तो इन सब बातों का हम यहाँ पर इस पॉइंट के माध्यम से स्टडी करेंगे। तो वर्किंग ऑफ आई, व्हेन द लाइट रे इमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एंटर द आई and a small real and inverted image of the object is formed at the retina. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, वर्किंग ऑफ आई में यहाँ पर देखेंगे, द लाइट रे इमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एंड एंटर द आई,
and a small and real inverted image of the object is formed at the retina. कहां पर इमेज फॉर्म हो रही है? तो आप कहोगे एट द रेटिना. विच पार्ट ऑफ द रेटिना? तो आप कहोगे फोविया सेंट्रलिस और एरिया सेंट्रलिस, और येलो स्पॉट रेटिना का वो पार्ट है जहां पर इमेज फॉर्म होती है. The sensory cell of the retina are sensitized and optic nerve carry this impulse to the brain. तो यहाँ ब्रेन तक इम्पल्स ले जाएगी और ब्रेन एनालाइज करेगा और एनालाइज करके यहाँ पर इमेज फॉर्म करेगा. यहाँ at this time the animal or human is able to see the object. The cornea, aqueous humor and the biconvex lens completely reflect the light ray coming from the object. याद रखिएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट कौन करता है यहाँ पर लाइट को? कॉर्निया करता है. देन सेकेंड इज एक्वस humor एंड देन थर्ड इज biconvex lens. The three type of structure found in our eye that the reflect the light ray coming from the object. here more than 50% light reflect by the cornea and the remaining small amount of the light reflect by the aqueous humor and the biconvex lens. So it is very important statement. More than 50% of light reflect by the cornea and remaining light reflect by the aqueous humor and biconvex lens. ये यहाँ पर लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. तब बच्चों यहाँ पर रिजल्टिंग है या क्या होता है, या इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है एट दी रेटिना. रेटिना के ऊपर बच्चों यहाँ पर इमेज फॉर्म होती है. ध्यान रखने, इमेज इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है, तो आंसर हो गया रेटिना पर. और लाइट को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पर? तो ये थ्री स्ट्रक्चर्स है वो लाइट को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है. तो ये दो बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट, जस्ट लाइक द डायग्राम ऑफ ए कैमरा, आइरिस ऑफ आई डिक्रीज और इंक्रीज द डायमीटर ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट. Iris expand to the decrease the pupil in high intensity of the light, so a small amount of light touch the retina. तो यहाँ पर लाइट को कंट्रोल करने का काम बच्चों कौन करता है? तो आइरिस और प्यूपिल ये वर्क यहाँ पर कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू लाइट द साइज ऑफ द प्यूपिल लार्ज और इंक्रीज एंड डिक्रीज व्हेन द light small light found in the environment, then the pupil size will be increased, and where the bright light found in the environment, then the pupil size is decreased. That type of size controlled by the iris muscles like radial muscles and circular type of muscles. तो ये बच्चों आप यहाँ पर समझ गए होंगे. यहाँ तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा और एक अलग तरीके से बताने का प्रयास करूंगा. When light is dim, the iris itself constricted to increase the diameter of the pupil. तो ये बात हमने यहाँ पर की कि किस प्रकार से यहाँ लाइट है उसको कंट्रोल किया जाता है. कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ आइरिस कंट्रोल कर रहा है प्यूपिल पोर के माध्यम से. यहाँ तो इस प्रकार से आप बच्चों यहाँ इस बात को भी समझने का प्रयास किया कि कैसे यहाँ पर लाइट को कंट्रोल किया जा रहा है, किस प्रकार से आइरिस यहाँ फंक्शन कर रही है, किस प्रकार से लेंस यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, कैसे यहाँ पर जोनल ऑफ जिन यहाँ पर फंक्शन कर रहा है. तो जनरली हम यहाँ पर इसके द्वारा बता सकते हैं जनरली कि सपोज हमारे अंदर क्या है, ये एक स्ट्रक्चर थी, ये हमारे अंदर क्या था, एक जनरल स्ट्रक्चर थी. इसके अंदर यहाँ पर लाइट को कंट्रोल किया जा रहा है. ये क्या है, यहाँ जोनल ऑफ जिन इसके साथ में कनेक्ट है. ये आप देखिएगा यहां पर ये आइरिस है और इसके बाद में ये हमारे पास में क्या है, कॉर्निया है. जनरल हमारी आई की स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, हम देख सकते हैं. तो लाइट देखिएगा, ऑब्जेक्ट आपके पास में ये यहाँ ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट यहाँ आती है तो लाइट यहां से कांटेक्ट करेगी, यहाँ टच टू दी कॉर्निया फर्स्टली. तो अब इससे भी आगे एक्वस उमर से यहाँ पर यहाँ टच करते हुए लाइट क्या करेगी, सीधी यहाँ पर येलो स्पॉट के पास में यहाँ लाइट आती है. तो ये लाइट का डायरेक्शन है यहाँ. अब यहाँ लाइट बच्चों ज्यादा है तो ज्यादा लाइट यहाँ मान लो ये है, तो ये लाइट कॉर्निया क्या कर देगा, इसको लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा. इसके बाद में मान लो फिर भी लाइट यहाँ है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पर, देन लेंस यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा इस प्रकार से. तो ये रिफ्लेक्शन करने का काम यहाँ पर थ्री स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कर रही है.
Ultimately, the light, small amount of the light touch to the retina at the fovea centralis or yellow spot, then will be image is develop inverted type and small image will be developed. यहां से भी इमेज डेवलप कैसे होगी, तो इन सब बातों का हम यहाँ पर स्टडी करेंगे यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं कि क्या यहाँ चेंजेज आता है, कौन कौन से यहाँ पर चेंजेज आते हैं। तब देखिएगा यहाँ लेंस के अंदर ध्यान रखिए और आइरिस के अंदर जो चेंजेज आता है लाइट के समय, इमेज फॉर्मेशन के समय। तो आपको मैंने यहाँ बच्चों बताया था कि जनरल हम देखें कि ये हमारे अंदर क्या है, ये आइरिस है, इस आइरिस के बीच में यहाँ पर प्यूपिल है। जब हम फ्रंट से देखें, सामने से जब आई को हम यहाँ पर स्टडी करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे अंदर दिखाई देगी। अब ये तो है यहाँ पर प्यूपिल है, ये आइरिस है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, आइरिस की। आइरिस मैंने कहा था आइरिस फॉर्म बाय टू टाइप ऑफ मसल्स, फर्स्ट इज रेडियल मसल्स एंड सेकंड इज सर्कुलर टाइप ऑफ मसल्स। तो ये बच्चों कौन सी मसल्स है यहाँ पर, इसको रेडियल मसल्स कहेंगे और इसके सराउंडिंग यहाँ पर जो मसल्स है इस प्रकार से सर्कुलर टाइप ऑफ मसल्स हम कह सकते हैं। ये मसल्स है सर्कुलर मसल्स, तो इस मसल्स का नाम दे दिया गया सर्कुलर मसल्स। जब इमेज फॉर्म होती है तो व्हाट चेंजेस फाउंड इन दी आइरिस, तो ये डिपेंड कर रहा है बच्चों लाइट के ऊपर, यहाँ कि लाइट एनवायरमेंट में कैसी है, ऑब्जेक्ट से लाइट कितनी आ रही है, हायर इंटेंसिटी की लाइट एंटर कर रही है या लो इंटेंसिटी की लाइट एंटर कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग व्हेन द लाइट, आप देखिएगा लाइट यहाँ पर इस प्रकार से लाइट ज्यादा आ रही है, हम कह सकते हैं ये जो लाइट आ रही है, लाइट आपके पास में क्या है, हायर है, लाइट ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हायर लाइट है तो यहां पर सर्कुलर मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट, सर्कुलर मसल्स और कॉन्ट्रैक्ट होगी यहां पर। तो सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से आपके पास में ये प्यूपिल का साइज है वो यहां पर बहुत छोटा हो जाएगा और ये एरिया यहां पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये सर्कुलर मसल्स है, ये इतनी कॉन्ट्रैक्ट होगी कि इसको प्यूपिल के साइज को और छोटा कर देगी। या क्यों कर देगी, क्योंकि लाइट आपके पास ज्यादा है, तो इसलिए इस लाइट को रोकने के लिए इसको यहाँ, ताकि रेटिना के पास में ये बहुत ज्यादा नहीं पहुंचे, तो यहाँ सर्कुलर मसल्स विल बी कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्यूपिल साइज विल बी डिक्रीज। यहाँ तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली रिएक्शन ये होगी। और मान लो यहाँ पर लाइट है, सेकंड कंडीशन है लाइट यहाँ, ये लाइट डिम लाइट है, इस लाइट को हम कहेंगे डिम लाइट। डिम लाइट है व्हेन द डिम लाइट come from the object, then the radial muscles of the iris will be contracted. रेडियल मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आप देखिएगा ये रेडियल मसल्स इसको इस प्रकार से ले जाएगी, ये ले जाएगी यहाँ पर, ये इस प्रकार से बाहर पेरीफेरी मूवमेंट करवाएगी। तो बच्चों स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये रेडियल मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, तो यहाँ आइरिस का साइज है वो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, जैसे प्यूपिल साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये प्यूपिल साइज है ये इंक्रीज हो गया, और प्यूपिल साइज इंक्रीज होने से ज्यादा लाइट इसके अंदर से एंटर कर पाएगी। तो फर्स्ट चेंजेस फाउंड इन द आइरिस, फर्स्ट चेंजेस फाउंड इन द प्यूपिल अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ द लाइट एंड एब्सेंस ऑफ द लाइट। तो ये एक यहाँ चेंजेस आएगा। यहाँ इस चीज को बच्चों आप बहुत समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ देन सेकंड थिंग क्या होगी, यहाँ पर ये प्यूपिल चेंजेज, प्यूपिल साइज चेंजेज होगा व्हेन द लाइट इमिटेड ऑफ द कॉर्निया एंड कम इनटू द एक्वस चैम्बर एंड आइरिस, इन द आइरिस। तो इसके बाद में सेकंड चेंजेज हम देखें, नेक्स्ट चेंजेज क्या होता है एक स्लाइड के द्वारा हम अलग से यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ हम नेक्स्ट जो चेंजेज होगा इसे कहेंगे एकोमोडेशन कहेंगे। यहाँ तो यहाँ पर ध्यान रखिए अकोमोडेशन ऑफ द लेंस, ये चेंजेज होता है। यहाँ जब इमेज फॉर्म हो रही है अकोमोडेशन में क्या चेंजेज आएगा, तो यहाँ पर अकोमोडेशन में मेनली जो चेंजेज आता है आप देखिएगा बच्चों, ये लेंस के अंदर चेंजेज आता है। सेकंड चेंजेज आता है सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट के अंदर चेंजेस आता है। थर्ड चेंजेस यहां पर सिलियरी बॉडी मसल से, सिलियरी बॉडी मसल्स
इसके अंदर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है वो चेंजेस आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, और सस्पेंसरी लिगामेंट भी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या रिलैक्सेशन हो रहा है, एंड लेंस का साइज है वो यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है। तो ये सब चेंजेस यहाँ पर आता है बच्चों। देखिएगा हम यहाँ बात करेंगे कि किस प्रकार से फार ऑब्जेक्ट है और नियर ऑब्जेक्ट है। फार ऑब्जेक्ट का मीनिंग यहाँ पर ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, और यहां पर अपने पास में लेंस है, ये हमारे पास में लेंस है, और ये जोनल ऑफ जिन है यहाँ पर, और यहाँ पर आइरिस है। तो इसके अंदर जो चेंजेस आता है वो फार ऑब्जेक्ट के साथ में क्या चेंजेस आएगा, ये कॉर्निया है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, यहाँ पर फार हो गया यहाँ। तो इसमें व्हाट चेंजेस फाउंड है ड्यूरिंग द फार ऑब्जेक्ट, व्हाट चेंजेस इन द आइरिस, इन द सीलियरी बॉडी और इन द जोनल ऑफ जिन व्हेन द ऑब्जेक्ट है वो फार कंडीशन में है। तो इसमें आप देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसी का नाम अकोमोडेशन है। यहाँ पर लेंस अपने साइज में, लेंस अपने शेप के अंदर यहाँ पर चेंजेस कर लेता है अकॉर्डिंग टू फार ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस बनती है बच्चों, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकस डिस्टेंस कहेंगे। फिजिक्स के लैंग्वेज में भी आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस। इस फोकस डिस्टेंस में यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीजमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है अकॉर्डिंग टू वो ऑब्जेक्ट रही है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे ये फोकस डिस्टेंस में यहाँ किसी प्रकार का चेंजेस होगा तो यहाँ पर इमेज है वो फॉर्मेशन करेगी। कैसे फॉर्मेशन करेगी तो इस बात को हम यहाँ पर समझे। यहाँ फर्स्ट कंडीशन हम देखेंगे फार साइडनेस है, हम दूर से फार साइडनेस, दूर से हम देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, फार है, या हम कह सकते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट है। फार ऑब्जेक्ट की बात करें, फार ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट चेंजेस बाउंड इन द सस्पेंसरी लिगामेंट एंड व्हाट चेंजेस बाउंड इन द सीलियरी बॉडी, ये यहां पर देखना है। तो उस केस में देखिएगा हमारे पास में लेंस ही है, जनरली लेंस ये होता है यहाँ, इस लेंस को हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब इस लेंस में क्या चेंजेस होगा तो सबसे पहले तो ये चीज देखेंगे, ये चेंजेस होगा तो क्यों होगा, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इस चीज को देखेंगे। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है सस्पेंसरी लिगामेंट और यहां पर सीलियरी बॉडी, यहां पर वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सीलियरी बॉडी कैसे रेस्पॉन्सिबल है तब देखिएगा। हम देखते हैं यहां पर लेंस के आगे, ये हमारा लेंस है सपोज करो, ये जनरली हम यहां पर इसको लेंस को बता सकते हैं। यहां इसकी सराउंडिंग क्या है, यहां पर ये एक स्ट्रक्चर बनाई, सामने से हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारी आइरिस है। यहां इस बात को समझ गए होंगे, यहां आइरिस से क्या यहां कनेक्ट है, ये आइरिस से कनेक्ट है, जोनुला ऑफ जिन कनेक्ट है, जोनुला ऑफ जिन यहां पर कनेक्ट है। इस कहानी को आप समझ गए होंगे, यहां पर जोनुला ऑफ जिन, और इसे हम कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट के नाम से जानेंगे यहां। तो बच्चों यहां आपको देखना है, हम यहां पर है ऑब्जेक्ट क्या पर है, कहां पर है, फार डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। यहां इसकी फोकस लेंथ क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा है। ऐसे केस में जो सीलियरी बॉडी मसल्स होती है, ये सीलियरी बॉडी है, ये सराउंडिंग जो पार्ट है ये क्या है, ये पूरा का पूरा है। इस एरिया को मैं बता सकता हूं, इतना एरिया, ये किसका एरिया है, सीलियरी बॉडी का एरिया है। सीलियरी बॉडी सामने से हम देखेंगे तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये लेंस है बीच में, इसको हम साइड व्यू से देखें तो साइड व्यू में क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारी लेंस है, और लेंस से ये जोनुला ऑफ जिन है एक देख रहा है, और इसके पास में यहां पर क्या है, जोनुला ऑफ जिन कनेक्ट है यहां से, और यहां से क्या है, सीलियरी बॉडी, यहां आइरिस है और ये सीलियरी बॉडी है। यहां ये सीलियरी बॉडी है। एक ऐसा लेटरली पार्ट देखें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। अब बच्चों क्या होगा, यहां सीलियरी बॉडी जो है, ये सीलियरी बॉडी में व्हेन द
ऑब्जेक्ट कहां पर है, फार है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेंस हमारे से बहुत दूर है, फिर भी हम इसे देख सकते हैं। तो जैसे ही यहां दूर ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या होंगे, इसे रिलैक्स कंडीशन में आते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे हम कहेंगे अब रिलैक्स कंडीशन में आएंगे। रिलैक्स कंडीशन में आएंगे तो रिलैक्स कंडीशन में ऐसे दूर जाएंगे, ऐसे रिलैक्स में, जैसे अपन कई बार रिलैक्स में होते हैं हाथ को दूर ले जाते हैं, बॉडी से दूर ले जाते हैं, ये समझने का तरीका है ऐसे कि दूर जाएंगे, हम दूर जाएंगे। हम दूर जाने का मीनिंग यहाँ पर हमारे हैंड दूर जा रहे हैं ड्यूरिंग द रिलैक्स कंडीशन। तो यहाँ सीलियरी बॉडी के जो फाइबर्स है वो यहाँ फार अवे फ्रॉम दी लेंस, इससे दूर जाएंगे यहाँ पर। तो ये फाइबर है, ये इस प्रकार से ये फाइबर इसको दूर चले जाएंगे, इसको ले जाएंगे इधर, ये फैल जाएंगे। ये इसका मीनिंग सीलियरी बॉडी क्या हो गई, यहाँ पर फैल गई यहाँ, और फैल गई तो ये और यहाँ बाहर की साइड में फैल गई और यहाँ थिकनेस बढ़ गई। अब ये थिकनेस यहाँ पर इंक्रीज होती है तो इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है यहाँ बच्चों, ये जैसे जैसे ये फैलती है इधर तो यहाँ पर जोनुला ऑफ जिन कनेक्ट है यहाँ। तो जोनुला ऑफ जिन क्या करेगा, इसको फाइबर्स को यहां पर इसमें स्ट्रेच करेगा, ये फाइबर स्ट्रेच करेगा तो यहाँ जोनुला ऑफ जिन और सस्पेंसरी लिगामेंट विल बी कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन दी सीलियरी बॉडी इज रिलैक्स। तो ये दोनों ऑपोजिट फंक्शन करते हैं, मेरी बात समझ गए होंगे आप। हम जैसे रिलैक्स कंडीशन में है तो इस प्रकार से अपने हाथ को करते हैं, हम बॉडी से दूर ले जाते हैं तो स्ट्रेचिंग कहां से आती है, यहाँ पर यहाँ की जो मसल्स है उसमें स्ट्रेचिंग आएगी यहाँ। ऐसे ही यहाँ आइरिस से और लेंस से जो सीलियरी बॉडी है, तो सीलियरी बॉडी क्या हो जाएगी बच्चों, फार साइडनेस हम करेंगे तो उसमें आप यहां पर लिख सकते हो सीलियरी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स, यहां पर रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम, ये क्या होगा यहां पर कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे यहाँ। ओके बच्चों, जैसे ये कंस्ट्रिक्ट होंगे तो हमारा लेंस क्या होगा, ये भी पुल होगा और लेंस इस प्रकार से इस कंडीशन में आ जाता है। तो लेंस क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा हमारा लेंस। ये मान लो कंडीशन है, ये कंडीशन है तो यहाँ लेंस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फ्लैट। साइड व्यू से देखेंगे तो लेंस इस प्रकार का हो जाएगा, सामने से देखेंगे तो ये लेंस है और इस प्रकार से ब्रॉड हो जाएगा, ये लेंस इस प्रकार से यहां पर ब्रॉड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसमें चेंजेस आएगा, हम इसे कहेंगे लेंस क्या हो जाएगा हमारा, फ्लैट हो जाएगा। लेंस जैसे ही फ्लैट हुआ तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की, ये क्या था हमारे पास में, ऑब्जेक्ट था यहां, तो अब क्या फ्लैट हो गया लेंस। तो लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की फोकस दूरी, फोकस डिस्टेंस है वो बच्चों इंक्रीज हो जाएगी। वो जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी तो इमेज के लिए जो लाइट थी वो लाइट कहां पर यहाँ पर इमिट होगी, यहाँ पर लाइट कहां से टच करेगी, तो हमारे रेटिना के येलो स्पॉट के साथ में टच करेगी। देन एक्शन पोटेंशियल विल बी डेवलप, दैट टाइप ऑफ एक्शन पोटेंशियल गोज थ्रू द ऑप्टिक नर्व इनटू द ब्रेन विजुअल कॉर्टेक्स, और तुरंत उसी समय एट स्पॉट उसी समय क्या है, हमारे जो फोबिया पार्ट है वहां पर इमेज फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से एक जनरल जो चेंजेज है बच्चों कहां पाया जाता है, ये जनरल चेंजेज है एकोमोडेशन। इसी चीज को हम क्या कहेंगे, एकोमोडेशन कहेंगे यहाँ। अब यहाँ ये बात थी फार साइटनेस की। नियर साइटनेस हो तो जस्ट ऑपोजिट होता है इसका। नियर साइटनेस में क्या होगा, नियर साइटनेस में यहां पर आप देखिएगा सीलियरी मसल्स है वो विल बी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही सीलियरी मसल्स, ये मान लो हमारी सीलियरी मसल्स है, अब हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे दूर से देख, पास से देखना है तो हम क्या करेंगे, इसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते ही बच्चों क्या होगा, हम इधर इस मसल्स की का इधर ब्रॉड कर देंगे, यहां पर इसको फैलाएंगे, यहाँ इसको फैलाएंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट थे उसके ऊपर से प्रेशर कम हो गया, स्ट्रेचिंग कम हो गई। तो उस समय सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रही है, यहाँ पर ये रिलैक्स कंडीशन में है। रिलैक्स कंडीशन में होते ही लेंस की स्ट्रेचिंग कम हो जाएगी, ये रिलैक्स कंडीशन में हो जाएगा और लेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर और कॉन्वेक्स हो जाएगा, इस टाइप से कॉन्वेक्स हो जाएगा। कब, जब नियर साइटनेस होती है, व्हेन द नियर साइट या नियर बाई ऑब्जेक्ट
नियर बाई ऑब्जेक्ट हम पास से देखते हैं तो उस समय ठीक इसके ऑपोजिट कंडीशन होता है। सीलियरी बॉडी हम कह सकते हैं, सीलियरी बॉडी ये क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट होगी। तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो यहां पर लेंस क्या होगा, लेंस मोर कॉन्वेक्स हो जाएगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी और उस समय हमारे अंदर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इससे पूरी इवेंट को हम यहां पर इस प्रकार से ये इवेंट होती रहती है और दैट टाइप ऑफ इवेंट नोन एज द एक्कोमोडेशन। ये हमारी आई के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, जस्ट लाइक कैमरा हम कह सकते हैं, कैमरा के अंदर इमेज बनाते हैं हम, यहाँ पर फोटो खींचते हैं तो लेंस और फोकस डिस्टेंस को यहाँ फिक्स करके एक अच्छी तस्वीर बना सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आई है वो कैमरे के भांति काम करके, कैमरा जैसा काम करके एक अच्छी इमेज का फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है और इसी कैपेसिटी को हम कहते हैं अकोमोडेशन, कह सकते हैं यहाँ पर कि दैट टाइप ऑफ मैकेनिज्म नोन एज द अकोमोडेशन। तो ये बच्चों आपके बहुत अच्छी तरह यहां पर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एकोमोडेशन हो रहा है यहाँ। देन यहां आप देखिएगा, इसको हम एक पॉइंट के द्वारा समझ सकते हैं। एकोमोडेशन और फोकसिंग, द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर। ओके बच्चों, टू वर्ड यहां पर ध्यान रखें। The changing the focal length of lens, number one is, number second है, and the changing of the curvature of the lens and the focal length of the lens, ये दो कैपेसिटी हमारी आई के अंदर है, that is called accommodation power। ये पावर कौन सी एनिमल में होती है, आपसे पूछा जाता है क्या नेचर के अंदर जितने भी एनिमल होते हैं सब में होती है, तो नो। These type of power found in only mammals and birds। मैमल के अंदर होती है और बर्ड्स के अंदर होती है। मैमल में हम भी मैमल है, ह्यूमन भी एक मैमल है, इसके अंदर एकोमोडेशन की यहाँ कैपेसिटी होती है। एकोमोडेशन पावर इन देयर आई फाउंड ओनली इन द मैमल एंड द बर्ड्स। दिस एबिलिटी इज वेरी लेस इन फ्रॉग एंड it depend on the sliding of lens forward and backward to some extent. In normal condition, the muscles fiber of the ciliary body remain relaxed and lens is stretched by the suspensory ligament and due to this lens is flat. Normal condition या हम फार साइड है वो देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रक्चर होती है। ए फ्लैट लेंस हैज मोर फोकल लेंथ देन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस आई कैन सी लॉन्ग डिस्टेंस। जब लॉन्ग डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा यहाँ पर लेंस है, तो ये फोकल लेंथ यहाँ पर रहेगी, यहाँ फोकल लेंथ है वो हायर रहेगी यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर दूर से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इजीली हम देख सकते हैं। टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट द स्फिंक्टर मसल्स ऑफ ciliary body contract and the ciliary body become broad, the suspensory ligament become loose and relax। तो बच्चों ये बात भी आपके समझ में आई होगी, यहाँ पर ऑपोजिट कंडीशन हो गई यहाँ। अब क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या है, रिलैक्स कंडीशन में है, तो लेंस क्या हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिलैक्सेशन ऑफ लिगामेंट द लेंस बिकम बाई कॉन्वेक्स। तो क्या था लेंस, पहले ये था, अब पास में है तो लेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, और दूर में था तो लेंस क्या होता है, ये यहाँ पर फ्लैट हो गया था। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। ये अपन लेटरल व्यू देखें तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ, और हम सामने से देखें तो लेंस क्या है, नॉर्मल कंडीशन में लेंस ये था, और दूर से हम ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहे हैं तो लेंस क्या हो जाएगा, और फ्लैट हो जाएगा यहाँ पर। और ये लेंस हमारा, ये फ्लैट लेंस है, और पास से देखेंगे यहाँ तो लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोटा हो जाएगा, फ्लैट कम रहेगा यहाँ। तो इस प्रकार से ये लेंस है, ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसे कंडीशन को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफरेंट तरीके से लेंस में जो चेंजेज आता है, इसके कारण फोकल लेंथ है उसको यहाँ रिड्यूस होती है, चेंजेज आएगा। नाउ एनिमल इज एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट इजीली। तो इस बात को बच्चों हम समझ गए हैं यहाँ। देन
अब आपके सामने एक बहुत ही सुंदर वीडियो के द्वारा हम कैसे देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे अंदर इमेज बनती है, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देखिए हाउ वी कैन सी, कैसे हम देखते हैं इस बात को समझाया गया है यहाँ। तो ये एक जनरल आई है बच्चों, यहाँ पर व्हेन लेस स्लीप, कॉन्टेक्ट लेंस, डस्ट, कंप्यूटर ग्लेयर, एयर कंडीशन, हीट, पोल्यूशन, उसमें मेनी चेंजेस आर फाउंड इन द आई बॉल। When the light come into the eye by the lens, ये देखिएगा ये पूरी एक आई बॉल आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है बच्चों, और लाइट देखिए यहाँ पर ये लाइट अंदर एंटर कर रही है और कहाँ आ रही है, रेटिना के ऊपर ये लाइट यहाँ पर आ रही है यहाँ। और रेटिना के अंदर है, आप यहाँ एक चीज और देखिए, यहाँ से स्टिमुलेट कौन हो रहा है, ऑप्टिक न्यूरॉन यहाँ स्टिमुलेट हो रहा है। ये बच्चों यहाँ पर दिखाई गया है कॉर्निया, और यहाँ ये बिल्कुल एक लेंस, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर आपके सामने पूरी आई बॉल की स्ट्रक्चर एक ली गई है, जो लाइट कंटिन्यू देखिएगा आ रही है थ्रू द कॉर्निया। और ये एक रेटिना की स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेजेंट रोड सेल एंड कॉन सेल, जिसकी स्ट्रक्चर हम आगे अभी करेंगे और कि किस प्रकार से यहाँ, तो वहां इंपल्स डेवलप हो रहा है। ये देखिएगा यहाँ से इंपल्स डेवलप हो रहा है और ये इंपल्स जा रहा है ब्रेन के अंदर। ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स पार्ट है, ये विजुअल कॉर्टेक्स पार्ट है, यहाँ पर जाएगा जिससे हमारे अंदर इमेज फॉर्म होगी यहाँ। तो कंटिन्यू इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर होती है। 10 फैक्ट अबाउट द आई, हाउ, कौन कौन से 10 फैक्ट है यहाँ पर देखिएगा। द मोस्ट कॉमन आई कलर इज ब्राउन, ध्यान रखिए मैक्सिमम कलर कौन सा है यहाँ पर, ब्राउन। 55% पीपल्स है उसकी आई का कलर होता है ब्राउन, ध्यान रखिएगा ये। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिया, सम पीपल आर बोर्न विद द मिसमैच आई कलर, ये ध्यान रखिएगा। देन इसको कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिया। वाइडर पीपल कैन सजेस्ट एक्साइटमेंट, तो पीपल यदि हमारी वाइडर है तो क्या है, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, एक्साइटमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं। ए वुमन आई साइट कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेगनेंसी ड्यू टू द हार्मोनल एक्टिविटी, पॉसिबल टू एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इज her eyesight. Then the human cornea is very similar to the shark cornea. This similarity means that shark eye can be used a replacement in human eye surgery. Then the eye transplant are the currently impossible due to sensitivity of the optic eye. ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट बनता है। And your eye is the fastest reacting muscles in your body in contact in the less than 1/100th of the second. Then an iris has 256 unique characteristic while the fingerprint has 40. This is very real to exactly use the security purpose. And then red green color blindness is primarily found in the men. Female always act as a carrier for the color blindness gene. Then eye test can detect schizophrenia. The mental disorder can be diagnosed with 98% precision using a simple examination of the eye. तो ये बच्चों कुछ फैक्ट थे आई से संबंधित जो हमें पता होना चाहिए, ये कि किस किस प्रकार से आई है वो हमारे अंदर ये फंक्शन करती है और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बनाती है। इस बात को बच्चों बहुत अच्छी तरह आप यहाँ पर समझ गए होंगे। यहाँ अब हमारे अंदर जो विजन है वो किस टाइप की विजन होती है, मोनोनोकुलर विजन होती है या पैरानेमिक विजन होती है या बाइनोकुलर विजन होती है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ विजन। विजन की बात करें यहाँ पर तो हमारे अंदर बच्चों 2 टाइप की विजन यहाँ पर एनिमल्स बीइंग में बनती है। फर्स्ट इज मोनोओकुलर विजन और पैनोरेमिक विजन। द मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट, हम ऑल एनिमल की बात कर रहे हैं, have their eye situated on the lateral side of head, and due to this animal is capable to see large area of both the side. It is called monocular vision. वर्टिब्रेट के अंदर बच्चों ये आई हमारे तो बिल्कुल फ्रंट में है, बहुत सारे एनिमल में ये क्या है, यह लेटरली प्रेजेंट है। और लेटरली प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, ये बहुत बड़े ब्रॉड एरिया को यहाँ देख सकने में सक्षम होते हैं। फ्रॉग के अंदर इसी टाइप की विजन डेवलप होती है, ह्यूमन में इस टाइप की विजन डेवलप नहीं होती है, बहुत ही कम डेवलप होती है। तो हम कहते हैं ह्यूमन, फ्रॉग, हॉर्स, फ्रॉग के अंदर इसी टाइप की डेवलप होती है। मोस्ट ऑफ दी हर्बीवर्स एनिमल हैव दिस टाइप ऑफ विजन। देन
binocular vision, it is very very important vision. Most of the carnivores, okay, mammal have eye in front of their head and side of by side, so as the focus on one object by both the eye. It is called the binocular vision. Example, man, monkey and ape. यहाँ तो ये जो प्राइमेट्स होते हैं उसके अंदर दोनों आई है मिलके एक विजन यहाँ बनाती है, तो इसको हम कहते हैं बाइनोकुलर विजन कहेंगे यहाँ. इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजन. देन थर्ड टाइप ऑफ विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन. इट इज 3 डायमेंशनल विजन फाउंड इन ह्यूमन बीइंग. तो ये विजन भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर, मोर एडवांस कैरेक्टर ऑफ द आई और ब्रेन है. What type of vision most according to vision the most advanced character, तो हम कहेंगे स्टीरियोस्कोपिक विजन फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग. यहाँ तो ये विजन के 3 डायमेंशनल विजन है जो यहाँ पर फॉर्म होती है. एक विजन और होती है, इसे हम कहते हैं टेलीस्कोपिक विजन. ये कैरेक्टरिस्टिक बच्चों बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक है. यहाँ पर दीज फाउंड इन द बर्ड्स, द शार्पेस्ट विजन इज फाउंड इन ईगल एंड शॉर्टेस्ट साइट इज फाउंड इन द मंकी. तो स्टीरियोस्कोपिक विजन है, बर्ड्स की विजन है. बर्ड्स के बहुत लंबी दूरी तक भी आसानी से आप देखते हैं, देख सकता है. एक ऊपर कोई भी हॉक, कोई भी बाज उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, और नीचे जमीन पर चलते हुए चूहे को भी, रेट को भी आसानी से वो देख सकते हैं. टेलीस्कोपिक या स्टीरियोस्कोपिक या दूरबीन जैसी विजन किसके अंदर होती है, तो बर्ड्स के अंदर होती है. और सबसे शार्प विजन किसके अंदर होती है, ईगल के अंदर. और सबसे शॉर्ट विजन है वो किसके अंदर होती है, मंकी के अंदर. बहुत ही छोटी दूरी पर, हम डिस्टेंस पर विजन है वो बना सकता है. कौन, मंकी बना सकता है. तो ये सब बातें बच्चों आपने इस प्रकार से इस वीडियो के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा आपने समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अकोमोडेशन कैपेसिटी हमारी आई के अंदर है, और लेंस की स्ट्रक्चर क्या है, एंड एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर एंड द टाइप ऑफ द विजन है, उसकी स्टडी हमने इस लेक्चर के माध्यम से की. आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक. और ये टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो आगे हेल्प करेगा कि बायोकेमिकल स्ट्रक्चर हम करेंगे विजन की, किस प्रकार से विजन के दौरान, इमेज फॉर्मेशन के दौरान बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं. तो वो सब चेंजेस हैं हम यहाँ पर स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.